आज के इस विश्लेषण में सीधे पॉइंट पर आते हैं। रोजाना जल्दबाजी में खाए जाने वाले फास्ट फूड के अंदर आखिर ऐसे कौन से केमिकल्स छुपे हैं जो सबकी नजरों से बचे रहते हैं। आजकल टाइम कम होता है, क्विक मील्स का सहारा लेना पड़ता है, स्पेशली बिजी एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल्स को। पर खाने के नाम पर आखिर क्या कंज्यूम हो रहा है, इस रियलिटी को डिकोड करना हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए एक एब्सोल्युटली क्रूशियल बिजनेस डिसीजन है। तो चलिए सीधे इस फेमिलियर मेन्यू की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण का मेन्यू बड़ा क्लियर है। पहले द मेन कोर्स, फिर द साइड्स, उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंक्स, फिर द डिजर्ट्स और आखिर में देखेंगे द हिडन इम्पैक्ट। बेसिकली एक स्टैंडर्ड मील का पूरा ब्रेकडाउन बिना किसी देरी के। एक स्टैंडर्ड फास्ट फूड मील के अंदर सच में क्या होता है? दिखने में परफेक्ट, स्वाद में लाजवाब, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, राइट? लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। मेन कोर्स के बाद उन डिशेस की बारी जो हर कॉम्बो मील को पूरा करती हैं। फ्रेंच फ्राइज, चिकन फ्राइज, एक्स्ट्रा चीज, बाहर से एकदम क्रिस्प और फ्रेश दिखने वाली इनसाइड्स की केमिकल डिकोडिंग भी बहुत जरूरी है। यहां एक बड़ा नंबर सामने आता है 3। हेवी केमिकल प्रिजर्वेशन और स्पेसिफिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स की वजह से फ्रेंच फ्राइज और चिकन फ्राइज बिना सड़े 3 साल तक, जी हां 3 इयर्स तक इंटैक्ट रह सकते हैं। अब सोचिए, ड्राइव थ्रू पर जो गर्मा गर्म और फ्रेश फ्राइज मिल रहे हैं, उनकी एक्चुअल प्रिपरेशन डेट आखिर क्या हो सकती है? ये काफी नए सवाल खड़े कर देता है। और फास्ट फूड चीज की कॉम्पोजिशन तो और भी आई ओपनिंग है। डेटा देखा जाए तो इसमें सिर्फ 49% एक्चुअल चीज होता है। बाकी का 51% वो पूरी तरह से केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव से भरा होता है। यानी डेयरी के नाम पर एक नेचुरली लुकिंग सिंथेटिक केमिकल ब्लेंड परोसा जा रहा है। हाई वॉल्यूम सप्लाई चेन और मैसिव प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने का ये एक हाईली कैलकुलेटेड मूव है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 3 ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंक्स। सुबह की जल्दबाजी में जो क्विक ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स चलते फिरते कंज्यूम किए जाते हैं, उनकी रियल सप्लाई चेन कंपोजिशन देखना भी जरूरी है। यहां पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को और भी अग्रेसिवली रिप्लेस किया जाता है। एक नेचुरल फार्म एग और फास्ट फूड के सो कॉल्ड प्रीमियम एग ब्लेंड को ही कंपेयर कर लीजिए। इस प्रीमियम लगने वाले कॉर्पोरेट ब्लेंड में सिट्रिक एसिड, सेलुलोज गम, सोयाबीन ऑयल और ग्लिसरीन जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट यह है कि ग्लिसरीन का भारी इस्तेमाल शैम्पू, साबुन और शेविंग क्रीम जैसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में होता है। सिर्फ कॉस्ट को बॉटम लाइन पर रखने के लिए एग्स का यह सब्स्टिट्यूशन साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ठंडी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, फास्ट फूड मिल्क शेक्स तो सिंथेटिक केमिकल्स का एक पूरा कॉकटेल होते हैं, जिसमें एक्चुअल डेयरी ना के बराबर होती है। इनफैक्ट रिसर्च दिखाती है कि इन मिल्क शेक्स का केमिकल मेकअप इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स के कॉम्पोजिशन को टक्कर देता है। ये कोई सिंपल ड्रिंक नहीं है, ये कॉस्ट कटिंग के लिए डिजाइन की गई एक केमिकली इंजीनियर्ड स्लरी है। इस मेन्यू वॉक थ्रू के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, 4 द डिजर्ट। खाने के बाद मीठा होना चाहिए और आइसक्रीम एक यूनिवर्सली पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है। लेकिन इन ट्रीट्स में यूज होने वाले नेचुरल फूड कलरिंग की रियलिटी काफी डिसेप्टिव है। फास्ट फूड, आइसक्रीम्स, कैंडीज और सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो अपीलिंग रेड और पिंक डाई यूज होता है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस बड़ा ही स्ट्रेट और ऑब्जेक्टिव है। स्टेप 1 कॉचिनील कीड़ों को पानी में उबालना। स्टेप 2 उन बग्स को सुखाना। और स्टेप 3 उन्हें पीस कर एक ब्राइट रेड पाउडर बनाना। ये वही एग्जैक्ट प्रोसेस है जिससे हमारे मास मार्केट डिजर्ट्स में वो सुंदर रंग लाया जाता है, लिटरली क्रश्ड इंसेक्ट्स। अब एक बिजी प्रोफेशनल के पास इंग्रेडिएंट लेबल्स पढ़ने और उन्हें डिकोड करने का वक्त कहां होता है, और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है। इस क्रश्ड इंसेक्ट डाई को छिपाने के लिए लेबल्स पर बहुत ही क्लेवर मास्किंग होती है। इसके कॉमनली यूज्ड नेम्स हैं कोचिनिल एक्सट्रैक्ट, कारमाइन, नेचुरल रेड 4, C175470 और E120। इन कॉम्प्लेक्स अल्फा न्यूमेरिक डिस्गाइजेस के पीछे सच्चाई को बड़ी आसानी से छुपा दिया जाता है। अब पूरे पजल को एक साथ जोड़ते हैं और चलते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, 5 द हिडन इम्पैक्ट। इंडिविजुअल आइटम से थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे केमिकली प्रिजर्व्ड मील का एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन यही होती है। हकीकत यह है कि एक सिंगल कॉम्बो मील पूरे दिन की कैलोरीज और अनहेल्दी फैट्स का कोटा अकेले ही पूरा कर देता है। एक डेकेड तक इंटैक्ट रहने वाला केमिकल बर्गर, 3 साल ना सड़ने वाले फ्राइज और एक सिंथेटिक कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिलकर एक मैसिव अनहेल्दी पेलोड क्रिएट करते हैं। एक हाई परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव लाइफ में ऐसी डाइट सीधे तौर पर एनर्जी लेवल्स, फोकस और लॉन्ग टर्म वेलबींग को इंपैक्ट करती है। इन अननेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, डिस्गाइज्ड इंग्रेडिएंट्स और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की रियलिटी को जानने के बाद एक बड़ा रिटोरिकल सवाल उठता है, क्या अगली बार ड्राइव थ्रू का नजरिया बदलेगा? ये बस एक मोमेंटरी कन्वीनियंस और इन डॉक्यूमेंटेड अननेचुरल रियलिटीज के बीच का एक क्रिटिकल चॉइस है। एक ऐसी चॉइस जो डायरेक्टली फ्यूचर हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर असर डालती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस डीपली एनालाइज्ड ओवरव्यू से आगे बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में जरूर मदद मिलेगी।